हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दुर्गेश जायसवाल, आपका अपना नौकरी वाला। तो आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए फिर से बल्क हायरिंग की एक नई सीरीज में। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगस्त महीना आपके लिए होने वाला है बम्पर जॉब्स का पर डे 1 अगस्त से लेके आज अभी 4 अगस्त है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। पर डे बल्क हायरिंग डिफरेंट कंपनीज में, और अच्छी कंपनीज टाटा TCS हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ठीक है, एयर इंडिया जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अच्छी जॉब्स मैं लेके आ रहा हूं। आपको इन जॉब्स को पाने के लिए बस एक काम करना है, सिर्फ एक स्टेप करना है आपको कि जिससे आप ये सारी जॉब्स की इंफॉर्मेशन आप तक आ सके। वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपके हाथ में बस एक बटन दबाइए और सारी नोटिफिकेशन जो भी अभी अगस्त मंथ के लिए जो भी जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं जिसमें आप जो अप्लाई करके अच्छी नौकरी पा सकते हैं वो आपको मिल सकती है। बस एक क्लिक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ज़्यादा ना अपने बारे में बात करते हुए जॉब के बारे में बात करते हैं। तो आज की जॉब है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की है। आप सभी को पता होगा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस टाटा ग्रुप्स ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है, यानी कि एयर इंडिया एक्सप्रेस टाटा की ही एक पार्टनर कंपनी है। ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा कि टाटा के जितने भी एम्प्लॉयज रहते हैं, यानी कि टाटा अपने सारे एम्प्लॉयज का, चाहे आप टाटा TCS की बात कर लीजिए, टाटा स्टील्स की बात कर लीजिए या एयर इंडिया की, अपने एम्प्लॉयज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। अदर कंपनीज का इतना नहीं रहता है, बट टाटा अपने एम्प्लॉयज के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है वो अदर कोई भी कंपनी नहीं करती है। तो ये जो आपकी जॉब है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की 2024 रिक्रूटमेंट है। आपकी एयरपोर्ट के लिए ये जॉब रहेगी। एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ के लिए जो जॉब होती है वो उसमें से एक रहती है। ठीक है, एयरपोर्ट पे जो आपकी हायरिंग होती है उसमें से रहती है। ठीक है, ये एयर इंडिया की आपकी जॉब है। ठीक है, ये ग्राउंड स्टाफ की नहीं है बट एयर इंडिया की ही है आपकी जॉब। तो हायरिंग में सबसे पहले आप बता देंगे कि कौन सी प्रोफाइल के लिए आपके लिए ये हायरिंग है। थोड़ा मैं स्लो जाता हूँ, आप लोग को तकलीफ होती है इससे, बट मैं बेहतर बता सकता हूँ अगर मैं स्लो बताऊंगा। फास्ट वेज में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो आज की हायरिंग है वो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है। आज की हायरिंग है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, जिसको आप ASD भी बोलते हैं, ASO भी बोलते हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। अप्लाई कर सकते हैं मेल और फीमेल। हम बात करते हैं अप्लाई कौन कर सकता है, तो अप्लाई मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। किन किन एयरपोर्ट्स के लिए जॉब है, मतलब कहाँ कौन कौन से एयरपोर्ट पे आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं, वो है आपका आगरतला और पोर्ट ब्लेयर। यानी कि आगरतला और पोर्ट ब्लेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे उसकी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। वीडियो पूरी देखिएगा। देखिए, वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके स्टेप छूट जाएंगे। लिंक तो मैंने बता दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों की अलग अलग लिंक मैंने डाल रखी है। अगर आपको अगरतला पे अप्लाई करना है तो वहां कर सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर पे करना है वहां कर सकते हैं। लोगों ये आता है ना कि बहुत मेरे घर से दूर है, बहुत दूर है। आपका 1 साल का रहता है। अगर आप 1 साल जॉब कर रहे हो वहां पे, उसके बाद आप एक अच्छी सैलरी के साथ आपने वहां जॉब की, उसके बाद आप वापस आते हो और वहां से आपको आपकी जो नियरेस्ट आपका एयरपोर्ट होता है वहां पे आपको ये मिल जाती है जॉब। ठीक है, 1 साल की तकलीफ पाके आप अपना अच्छा सा करियर बना सकते हो। ये एक मेरी छोटी सी सलाह है। दूरियां बहुत होती हैं बट जब करियर की बात आती है तो लोग विदेश तक चले जाते हैं। आपको बस अपनी सिटी से निकल के, अपनी स्टेट से निकल के दूसरी स्टेट में जाना है। थोड़ा सर्वाइवल थोड़ा कठिन होता है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी दूसरी स्टेट में हूँ अपने स्टेट को छोड़ के। बट थोड़े दिनों में आदत हो जाती है और फिर जब हम घर वापसी करते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो जब हम देर ना करते हो, अप्लाई की लिंक जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। आगरतला और पोर्ट ब्लेयर के लिए है आपका। एज हम बताते हैं, एज क्या रिक्वायर्ड रहेगी, 28 से 27 साल के व्यक्ति, यानी कि 28 साल से 27 साल की उम्र के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं और फ्रेशर्स भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो। मेनली ये जॉब होती है फ्रेशर्स के लिए ही मिलती है। तो फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा तरीका होता है कि एक अच्छी जॉब पाने का, क्योंकि ये सब रिक्वायरमेंट बहुत कम आती हैं। तो फ्रेशर्स ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका है कि आप इस जॉब को पा सको, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा।
क्वालिफिकेशंस आपकी ग्रेजुएशन होने वाले हैं। आप क्वेश्चंस करते हो कि अभी मेरा 4th ईयर चल रहा है, नहीं, जब आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पूरा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपके पास मेल एंड ऑल सब कुछ आ ही जाएगा। तो एज है वो आपकी 18 से ये है 27। क्वालिफिकेशन वो आपका ग्रेजुएशन लगेगा। शॉर्टलिस्ट कैसे, शॉर्टलिस्ट की प्रोसेस जो है वो मैं बता देता हूँ। शॉर्टलिस्ट के लिए आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू आपके चार आपके पड़ाव रहने वाले हैं। इसमें पहला जो रहने वाला है वो इंटरव्यू होगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट जब आप हो जाएंगे, यानी कि अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपने अप्लाई किया उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे देन आपका इंटरव्यू होगा। फिर आपका ग्रुप इंटरव्यू जो पहला होगा वो ग्रुप इंटरव्यू होगा। दूसरा आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। ठीक है, तीसरा आपका जो होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका होगा मेडिकल, यानी कि 4 स्टेप हुए। मैं रिपीट करता हूँ एक बार आपको। ठीक है, पहले ग्रुप इंटरव्यू होगा आपका, देन आपका पर्सनल फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। ठीक है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। चारों चीज जैसी आप क्लियर करते हो आपको जॉब वो आपके पास रखी है। ठीक है, इंटरव्यूज के लिए टिप्स चाहिए, कुछ चाहिए, नीचे कमेंट करो। इंटरव्यू कैसे निकालेंगे आपको सारी इंटरव्यू रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं, बस आपके कमेंट करने की देर है, मैं करके आपको सब दूंगा। ठीक है, तो इंटरव्यू का बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं शॉर्टलिस्ट होंगे तो कैसे पता चलेगा। शॉर्टलिस्ट अभी मैंने बता दिया था बीच में ही कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको गेट अ मेल। अगर आप सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू के बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं आपको मेल रिसीव होगी। ठीक है, मेल रिसीव होगी। मेल रिसीव के बाद उस पर ही आपको आगे बात होगी। आपको अपनी जो सबसे एक्टिव मेल आईडी होगी वही इसमें डालनी होगी, क्योंकि आप जब ये करेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे आप पर डे देखिए क्या नोटिफिकेशन आए। क्योंकि कभी कभी मेरे कुछ दोस्त हैं, आप सब्सक्राइबर ने जो चांस मिस कर देते हो, सिर्फ नोटिफिकेशंस ना देखते हो। तो एक्टिव रहिए मेल पे जब आप कोई भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं ऐसी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस क्या रहने वाली है। तो मैंने स्टार्टिंग की थंबनेल में ही मेंशन कर रखा है कि मैं ऐसी कोई जॉब लाता ही नहीं जिससे आपको पैसे लिए जाएं। इन बिसाइड हम उसको रख दे डिलीवरी बॉयज जॉब्स के लिए, उसमें वहाँ फीस वो चार्ज करते हैं, उसके बदले वो उनको प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, इसमें आपका 0 फीस रहने वाली है। अगर कोई इंसान कोई 1 भी रुपए लेने के लिए बात करता है तो आप समझ जाइएगा कि स्कैम है ये। ठीक है, कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, आप उसे 1 रुपया ना दीजिएगा, आपकी जॉब लग जाएगी। आप अपने बलबूते पे, आपके इंटरव्यू स्किल्स पे आप कर सकते हैं। अब स्किल्स की बात यहाँ पे हुई है तो हम बता देते हैं कि क्या क्या स्किल्स में रिक्वायर्ड रहेंगी। स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड रहने वाली है आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि आप जब वहाँ पे बात करोगे, जब सारा स्टाफ आप देखोगे, क्योंकि आपकी जो जॉब है वो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है वहाँ पे। ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप किसी भी, अगर कस्टमर आता है, कस्टमर क्या, अगर कोई भी आता है तो आपको उससे बात करनी होगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, इसके साथ हम बात कर लेते हैं आपका जो एक पर्सोना होता है ना, कि हाँ एक पॉजिटिव पर्सोना, यानी कि पॉजिटिव कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए आपकी, जिससे आपको हेल्पफुल मिलता है। हेल्प बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप किसी के बारे में बात सुन रहे हो, धैर्य से सुनिए, सब कुछ समझिए, फिर आप रिप्लाई कीजिए। ये सबसे ज़्यादा आपका चीज़ें देखी जाती हैं। गुड कम्युनिकेशन की भी एक वैरायटी है, बट इसको अलग से मेंशन कर रखा गया था तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। 2 स्किल्स आपकी बहुत है। लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है, क्योंकि आपको फॉरेनर जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी डील करनी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन स्किल में आपका इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश देखिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ये सब कुछ। इंग्लिश और वेल ग्रूम्ड एंड ऑल सब कुछ आपको बताइए कैसे रहना होता है जब आप एक जॉब करते हो, तब ये दाढ़ी नहीं चलती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है, कुछ बचा नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो आपके लगने वाले हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। आपका ID वेरिफिकेशन जब होगा, ठीक है, एड्रेस वेरिफिकेशन में आधार लग जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में अगर नहीं आपका कुछ मिल रहा है तो आप डेट ऑफ बर्थ कार्ड नहीं है आपका तो आप 10th की मार्कशीट उसमें लगा सकते हो। देन आपके वेरिफिकेशन में 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी जरूरी है। उसके बाद अगर इसमें आपका थोड़ा फैमिली डिटेल्स है सब कुछ मिलेगा तो फादर एंड मदर का आधार भी आपका चल जाएगा। ठीक है, सारी वेरिफिकेशन एड्रेस से लेके आपका
खुद का वेरिफिकेशन सब कुछ इसमें लगने वाला है, तो सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिएगा। और हाँ, जो इसमें अप्लाई करते हुए CV डालिएगा, आपकी अपडेटेड CV डालिएगा। अगर फ्रेशर हैं तो मतलब फ्रेशर मेंशन कीजिए, ज़रूरत नहीं है कहीं की कोई जॉब मेंशन करने की, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसमें अगर आप कल्प्रेट पाए गए तो आपको बैन कर दिया जाता है, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा, जो CV मेंशन कीजिएगा वो आप एक एक वर्ड करेक्ट कीजिएगा, और CV अपने हाथ बनाइएगा कि जब आप इंटरव्यू दें तो आप अपनी पूरी CV को एक्सप्लेन कर सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं लाइव आता हूँ हर रोज़, यानी कि सैटरडे या संडेज को मैं लाइव आता हूँ 12 बजे। आप अगर कोई क्वेश्चंस हो या कोई वीडियो से आते हो, कमेंट बॉक्स में फिल कर दीजिए, वरना लाइव पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे बायो में पड़ी हुई है, यानी चैनल बायो में पड़ी है, और डिस्कशन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पे कोई भी सवाल आप कभी भी पूछ सकते हो, सब चीज़ का आप रिप्लाई मिलेगा। सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक मेरी भी पर्सनल थोड़ी है लाइफ, ठीक है। इसके अलावा आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू।